अभी तक आप लोगों ने कटान में और पुनर्जन्म में और अब तीसरी फिल्म है हमारी संजय सर के साथ उनके अपोजिट भाग्य चक्र, तो इसमें थोड़ा अलग दिखने को मिलेगा। तो भाग्य का कितना चक्र घूमने वाला है? इसके लिए आप लोग को फिल्म देखनी पड़ेगी अभी से हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ बहुत यूनिक रोल है इसमें मेरा, जो मैं पहली बार करने जा रही हूँ। ऐसा कितना अलग लुक दिखने वाला है आपका? मेरी हर फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग लुक रहता है, तो इसमें भी अलग दिखेगा आप लोग को। मैडम बात करें जो है धीरू यादव जी डायरेक्टर रहते हैं, आप हीरोइन रहती हैं और इसमें संजय पांडे जी को आपके अपोजिट धीरू यादव जी लेके आ जाते हैं। जी जी, क्या कहना चाहिए, क्या अक्सर रिएक्शन होता है? एक्चुअली ना धीरू सर को और संजय पांडे सर जी को और धीरू सर जी को हीरोइन नहीं चाहिए होती है, उनको ना आर्टिस्ट अच्छी चाहिए होती है, तो इसके लिए उनको लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो इसके लिए वो लोग मुझे कास्ट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है संजय सर के साथ काम करके। अच्छा, पहली बार जब आपको ये ऐसा प्रस्ताव आया होगा कि आपको संजय पांडे जी का प्रोजेक्ट काम करना है, जहां आप बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम करती हैं, पवन जी के साथ करती हैं, खेसारी लाल जी के साथ करती हैं और भी रितेश पांडे जी जैसे, कल्लू जी, ढेर सारे बड़े सुपरस्टार के साथ काम करती हैं। ऐसे में जब आपको कहा जाता है संजय पांडे जी के अपोजिट, तो क्या रिएक्शन हुआ था पहली बार? मैं बहुत खुश होती हूँ, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा। और जब हम मकान कर रहे थे तो सर का मुझे कॉल जब आया कि मैं पूछी हीरो कौन है, तो बोले संजय पांडे जी, मैंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है आप जितने भी हीरो का नाम ले रहे हैं सभी सर, पवन सर, खेसारी सर, रितेश सर, समर सर, जो जितने भी हैं, सबसे सीनियर और बहुत ही जमे हुए और मज़ेदार जो है बोल सकते हैं कि संजय सर की एक्टिंग है। तो एक नया अनुभव होता है बहुत, और सीखने को मिलता है हर मतलब हर एक सीन में मुझे कुछ ना कुछ संजय सर से सीखने को मिलता है, और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो है नया जो भाग्य चक्र है, इसके बारे में बताना चाहिए, कैसे कैरेक्टर आपको होने वाला है, फिल्म कैसे बनने वाली है? हाँ, इसमें मैं पागल रहती हूँ, तो कैसे एक पागल वाइफ को संजय सर कितना प्यार करते हैं, कैसे उसको वो करते हैं, मतलब केयर करते हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और कुछ ट्विस्ट है जो हम नहीं बताएंगे। धीरू यादव जी के बारे में क्या कहना चाहिए? धीरू सर सभी लोगों को पता है कि मुझे हीरोइन बनाने वाले, मुझे लॉन्च करने वाले वो मेरे गुरु भी हैं, तो धीरू सर जी हैं जी, और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और कौन कौन फिल्में आपकी आने वाली हैं? अभी हम वीरवधू किए हैं, वो भी आएगा, मकान किए हैं, वो भी आएगा, पवन सर के साथ मोहरा किए हैं, वो भी बहुत जल्द आएगा। गानों की बात करें तो गाने भी बैक टू बैक आए, गाने तो आते ही रहते हैं जी। अभी एक नई खबर मिली है, खेसारी जी के साथ आपने गाने किए हैं। हाँ, क्या खेसारी कहना चाहेंगे? एक लंबा गैप, कितने साल बाद आप और खेसारी जी आएंगे एक साथ? 3 साल, 2.5-3 साल बाद आ रहे हैं हम लोग। तो और बहुत मतलब लेट आए हैं हम लोग साथ में, बट बहुत ज़बरदस्त गाना कह सकते हैं, रोमांटिक। कितना नया धमाल होने वाला है? बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा सॉन्ग मैं की हूँ, ये कह सकती हूँ कि पहला सॉन्ग ऐसा होगा खेसारी सर के साथ जो इस टाइप का है, बहुत रोमांटिक बहुत है। इतना लंबा गैप, तो किसकी तरफ से प्रस्ताव हुआ कि जो है कि काम करना है, साथ में गाने करने हैं? डायरेक्टर प्रोड्यूसर का रिक्वायरमेंट रहा होगा, तो खेसारी सर ने बुलाया। क्या बातें हुई यानी कैमरा ऑफ कैमरा इतने दिन बाद जब किसी से मिलते हैं तो? नहीं, बहुत खेसारी सर के साथ तो हमेशा अच्छा रहा है, जब भी हम काम उनके साथ किए हैं बहुत अच्छा लगा है, उनसे भी हमें सीखने को मिलता है। और कैरियर की स्टार्टिंग, एल्बम कैरियर की बात करूं तो खेसारी सर से स्टार्ट हुई थी। अब पवन जी के साथ कैसे कनेक्ट रहती है? बहुत अच्छा, पवन सर के साथ भी बहुत, मेरे सभी लोगों के साथ अच्छे रहते हैं, पवन सर के साथ, खेसारी सर के साथ, सभी लोग अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट सबका मिलता है। पवन जी के साथ नया क्या धमाल होने वाला है? बहुत जल्द आने वाला है सॉन्ग, अभी तो मूवी किए हैं, वो भी आएगा, और बहुत जल्द कुछ प्रोजेक्ट है, देखते हैं क्या होता है। अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहिएगा? बस ये कहेंगे, जैसे आप लोग इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं, आगे भी अपनी चांदनी पे अपना प्यार आशीर्वाद बना के रखिए, ताकि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।